सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों को इस चैनल पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं, अगर आप पुराने हैं तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आइए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है कि एज इज़ नो बैरियर, इट्स अ लिमिटेशन यू पुट ऑन योर माइंड। आज की वीडियो बाकायदा तौर पर एक कोर्स की अनाउंसमेंट है जो हम कल से शुरू करेंगे। इस कोर्स का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 भी हम इसको कहते हैं। ये कोर्स किस क्लास को ऑफ़र किया जाता है और किस किस लेवल पे ऑफ़र किया जाता है। ये कोर्स आम तौर पर आई कॉम के स्टूडेंट्स और डी कॉम के स्टूडेंट्स को पहले साल में ऑफ़र किया जाता है और ये कोर्स आम तौर पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से इन 2 क्लासों को ऑफ़र किया जाता है। दूसरा, ये कोर्स आपको अगर आप बीबीए ऑनर्स कर रहे हैं तो ये फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के नाम से आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप BScs कर रहे हैं तो आपको बेसिक अकाउंटिंग कोर्स के तौर पर यह सब्जेक्ट कराया जाता है। अगर आप BS कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर भी ये कोर्स आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप या आपका कोई भी दोस्त, भाई, बहन, जानने वाला जो इस कोर्स को पढ़ रहा है तो आप उसको ये चैनल रेफ़र करें। इंशाल्लाह वो इस चैनल से इस कोर्स के हवाले से बहुत कुछ सीखेगा। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आए उस कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। इस कोर्स आउटलाइन को देखते हैं। इस कोर्स में हम टोटल 14 चैप्टर्स स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के हवाले से होगा। इसमें हम बेसिक तौर पर अकाउंटिंग्स डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद जो अकाउंटिंग में बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन से मुतल्लिक होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे मैथ की इक्वेशन होती है, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, वो दोनों बराबर होती हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन की एक साइड पे आपके एसेट्स और एक्सपेंस होंगे, दूसरी साइड पर आपकी लायबिलिटीज़ और इक्विटी होगी। ये कब, कैसे, किस तरह से इसको हमने मैनेज करना है, किस तरह से इसको हमने प्रिपेयर करना है, ये हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 एनालिसिस एंड क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शन। इसमें हमने देखना है कि हमारी कौन सी एंट्री, कौन सी ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट्स में जाएगी, कौन सी एंट्री, कौन सी ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट से मुतल्लिक है, कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल नेचर की है, कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी रेवेन्यू नेचर की है। आया वो कैपिटल एक्सपेंस हैं, रिसीप्ट है, या रेवेन्यू एक्सपेंस हैं या रिसीप्ट हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे जर्नल के हवाले से कि हमने इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, उसमें रिकॉर्ड किस तरह से करना है, किस टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, और इसमें ही हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 होगा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के हवाले से। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस ये आपके चैप्टर 4 से इंटरलिंक है। चैप्टर 4 हम अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो चैप्टर 5 आपको आसानी से आ जाएगा। इसमें हम लेजर और ट्रायल बैलेंस स्टडी करेंगे डिटेल में। चैप्टर नंबर 6 आपका होगा स्पेशल जर्नल फॉर परचेज एंड सेल ऑफ मर्चेंडाइज। ये स्पेशल जर्नल होते हैं, ये सिर्फ आपका एक ही टॉपिक या एक ही कंटेंट को डील करते हैं। लाइक परचेज का है तो उसमें सिर्फ हमारी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल है तो उसका सिर्फ सेल के हवाले से। चैप्टर 7 आपका होगा कैश बुक के हवाले से। इसमें हमने कैश बुक को स्टडी करना है कि वो सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम है या 3 कॉलम है, और उसके रूल्स भी पढ़ेंगे कि कौन सा एंट्री किस तरह से करनी है, कैसे नहीं करनी, वो सारा। चैप्टर 8 कैश जर्नल के हवाले से होगा। चैप्टर नंबर 9 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक आपका अहम है। इसमें अक्सर ये होता है कि आप बैंक में जब कैश डिपॉजिट कराते रहते हैं और मंथ के एंड पे या किसी भी टाइम आप बैंक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करते हैं,
तो जो आपने बैलेंस बनाया होता है वो और जो बैंक आपको स्टेटमेंट देता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, फ़र्क आता है, वो ज़्यादा या कम हो सकता है फ़र्क। अब आपने वो देखना है कि ये फ़र्क कैसे आया, तो उसको जब आप एक मैनेज करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी होती है जब उनको बना रहे होते हैं। अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ कह लें, जो हम किसी भी ईयर के एंड पे करते हैं कि हमारे कितने एक्सपेंस पेएबल्स हैं, कितनी हमारी जो इनकम है वो रिसीवेबल है, कितनी इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, कितनी हमने सेल की है, सप्लाईज़ हमारे पास कितनी थी, कितनी हमने उसको यूज़ कर ली हैं, कितनी बाकी हैं, आपके प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने दिए हुए हैं इंश्योरेंस के, रेंट के, बाकी इन सब की एडजस्टमेंट होती है। चैप्टर नंबर 12 होगा वर्कशीट के हवाले से। वर्कशीट में हमने ये देखना है कि ये कहाँ से शुरू होती है, इसमें कितने कॉलम होते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये देखना है। चैप्टर नंबर 13 है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसमें हमने कैपिटल नेचर के एक्सपेंस हैं उनको देखना है, कैपिटल नेचर की जो रिसीप्ट होंगी उनको देखना है, रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से हैं, रिसीप्ट कौन सी हैं, उनको देखना है। चैप्टर नंबर 14 आपका होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि अगर हमने जर्नल की एंट्री करते हुए या लेजर में जब पोस्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पे कोई गलती की, या हमने कोई और मिस्टेक की एडजस्टमेंट में, तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली 14 चैप्टर्स कह लें या 14 टॉपिक्स कह लें जो हमने इस कोर्स में स्टडी करने हैं। तो इंशाल्लाह ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।